नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आज का पार्ट है मौत की कहानी पार्ट 5। आइए शुरू करते हैं। जब सारे घर पहुंचे तो समीर की माँ बोली, अच्छा है बेटा, तुम सब आ गए टाइम से घर। अच्छा जाओ, मुंह हाथ तो धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम सबके लिए। सबने हाँ बोला और वहाँ से चले गए। खाना खाने के समीर के कमरे में करण बोला, यार समीर, उस महल का कुछ पता है तुझे? समीर ने गर्दन हिला के ना बोल दिया और अपने पास से सिगरेट निकाल कर पीते हुए बोला, यार मुझे तो बचपन से ही वहाँ जाने नहीं दिया गया और फिर मुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। शिवाय तू सिगरेट पी रहा है। समीर उसे चुप होने का इशारा करते बोला, धीरे बोल यार, माँ पापा ने देख लिया तो बोलेंगे क्या सीख के आया है शहर से। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, मुझे भी दे, मैं तो ये बोल रहा था। तभी तुरंत करण बोला, अबे मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझे भी दो यार। शिवाय और करण बोले, चलो यार छत पर पीते हैं, वरना कमरे में देख लिया ना किसी ने तो हो गया काम। तीनों छत की तरफ चल दिए। तीनों छत से गांव की ओर देख रहे थे और बातें कर रहे थे। शिवाय बोला, यार यहाँ कितनी शांति है। करण ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ यार। तभी शिवाय बोला, अरे देख वो महल यहाँ से दिख रहा है। करण बोला, हाँ यार, ये महल इतना बड़ा है कि कई मील दूरी से भी देख सकते हैं। समीर बोला, यार काश हम देख पाते इस महल को अंदर से। रिया को तो अपने ब्लॉग के लिए बहुत सी फोटोज मिल जाती और सावी को तो पुराने डिज़ाइन में बहुत दिलचस्पी है, वो भी खुश हो जाती। सावी का नाम सुन के शिवाय के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिसे करण और समीर ने नोटिस नहीं किया। शिवाय भी सावी को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और एक आवाज़ वहाँ गूंजने लगी, जिसे उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी शिवाय बोला, ये कैसी आवाज़ है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिस कर रहा है, सांप की तरह। तुम दोनों ने आवाज़ सुनी क्या? करण और समीर ने हाँ कहते हुए शिवाय को देखा और फिर तीनों इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि शायद हमारा वहम होगा। इस पे करण बोला, यार एक को सुनाई देती तो वहम कह सकते थे, पर तीनों को ये कैसा वहम हो सकता है? इसी बीच उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी और वो तीनों उस महल की तरफ देखने लगे। इस बार कोई हिस की आवाज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को पुकार रहा है। तभी आवाज़ आई, समीर समीर। अपना नाम सुन के डर गया और बोला, यार ये मुझे कौन पुकार रहा है इतनी रात को? तभी एक और आवाज़ आई, इस बार करण का नाम था। और फिर एक और आवाज़ आई, शिवाय। ये सावी और रिया थी जो उन्हें पुकार रही थी। जब उन तीनों ने उन्हें नहीं देखा तो वो दोबारा एक साथ बोली, अरे तुम तीनों को क्या हो गया जो भूत बाके खड़े हो? वो तीनों ने पीछे मुड़ के देखा और गहरी सांस लेते हुए समीर बोला, तुम दोनों इतनी रात को, तुम दोनों ने तो हमें डरा ही दिया था यार। ये सुन के रिया और सावी हंसते हुए बोली, अच्छा तो मर्द को डर भी लगता है? इस पे समीर बोला, इसका क्या लेना देना मर्द और औरत से? डर तो किसी को भी लग सकता है, तुम दोनों भी ना। ये कहते हुए समीर ने अपना सर पीट लिया। इस पे करण बोला, तुम दोनों इतनी रात को छत पर क्यों आई हो? ये सुन के सावी झट से बोल पड़ी, नई जगह है तो हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा तुम तीनों के साथ बैठ के बातें करें और कुछ गेम खेलें जैसे कॉलेज में खेलते थे जब हम सब फ्री होते थे। फिर हम तुम्हारे रूम की तरफ गए और जब देखा कि तुम तीनों गायब थे, पहले हमें लगा तुम तीनों अकेले अकेले कहीं घूमने चले गए, जैसे कॉलेज में कई बार हम दोनों को छोड़ के चले जाते थे क्लब में पीने के लिए। ये सुन के करण बोला, है रिया चुप, ऐसा यहाँ ना बोल, किसी ने सुन लिया तो हमारा तो कुछ नहीं, समीर की लंका लग जाएगी। ये सुन के सब हंसने लगे। सावी ने फिर कहा, फिर हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे कि हमें छत की आवाज़ आई। तो हमें लगा कि तुम तीनों ही हो गए इतनी रात को छत पे, तो हम देखने आ गए। जहाँ समीर, सावी और रिया ये बातें कर रहे थे, वहीं करण उस महल को देख के कुछ सोच रहा था और शिवाय सावी को देख रहा था। तभी सावी ने पूछा, तुम तीनों क्या कर रहे थे यहाँ? इस पे शिवाय बोला, हमारे लिए भी नई जगह है तो हमें भी नींद नहीं आ रही थी, तो हम छत पर आ गए और कुछ नहीं। अच्छा चलो बैठते हैं और कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, सावी बोली। सब बैठ के बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, मैं एक जा अपना बदला लेकर रहूँगी, मेरा इंतज़ार खत्म हुआ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
ये सुन के सब एक दूसरे को देखने लगे और जिस तरफ से आवाज़ आई थी उस तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, शिवाय उस महल को जो खंडर बन चुका है तब भी बहुत भव्य दिखाई देता है। इस पे करण बोला, क्या यह आवाज़ उस महल से आई? इस पे समीर बोला, शायद यार, तभी सारे लोग हमें वहाँ जाने से मना कर रहे थे। इस पे रिया बोल पड़ी, अच्छा तो तेरे कहने का मतलब है कि वह कोई चुड़ैल है? इस पे समीर बोला, क्या पता, किसे पता वहाँ क्या है? इस पे सावी बोली, यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ गांव वालों का वहम है और कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है। इस पे शिवाय और करण एक साथ बोले, अब तो देखना ही पड़ेगा आखिर वहाँ है क्या। इस पे रिया और सावी ने भी हाँ बोलते हुए कहा, हाँ अब तो देखना ही पड़ेगा। समीर वहाँ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। रिया समीर को हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? इस पे समीर बोला, नहीं यार वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें सुना था ना पापा ने क्या बताया था सुबह। इस पे करण बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पापा ने हमें सब नहीं बताया, जैसे कि उसकी मौत हुई कैसे, कोई तो निशान होगा ना उसकी बॉडी पर। इस पे सब बोले, हाँ उन्होंने सिर्फ ये कहा कि रहस्यमय तरीके से हुई है मौत। वो सारे यही बातें कर रहे थे कि नीचे से आवाज़ आई, ये रामकिशन की आवाज़ थी, बेटा बहुत रात हो गई है, तुम सबको सोना चाहिए। ये आवाज़ सुन के समीर बोला, हाँ पापा बस जा ही रहे थे। और फिर हम सब अपने कमरे में चले गए। किसकी थी वो आवाज़? क्या शिवाय और उसके दोस्त पता लगा पाएंगे? क्या होगा जब जाएंगे वो उस खंडर हुए महल में? जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आगे की कहानी में। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये कहानी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पार्ट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।